क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की 9 रातें केवल पूजा पाठ के लिए ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को जागृत करने का समय होती हैं? शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इन पवित्र रातों के दौरान कुछ ऐसी मर्यादाएं और नियम हैं जिनका पालन करना हर गृहस्थ के लिए अनिवार्य है। लेकिन अनजाने में या काम वासना के वशीभूत होकर अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ नवरात्रि की रात को यह एक गंदा काम या बड़ी भूल कर देता है तो इसका परिणाम इतना भयानक हो सकता है कि उसकी आने वाली 7 नस्लें भी गरीबी और बदहाली की आग में झुलस सकती हैं। आज मैं आपको उसी गंभीर चेतावनी और शास्त्रों के उस गुप्त रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे अनदेखा करना आपके पूरे वंश के विनाश का कारण बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना का महापर्व है और इन 9 दिनों में प्रकृति की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी और आपके परिवार के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपनी कुलदेवी और माता दुर्गा की शक्ति पर विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि आपके घर पर कभी कोई आंच न आए तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका एक छोटा सा साथ हमें आप तक शास्त्रों की सच्ची और सटीक जानकारी पहुंचाने की प्रेरणा देता है। ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन और रातें ब्रह्मचर्य और संयम के लिए निर्धारित की गई हैं। शास्त्रों में इसे ऋतुकाल और शुद्धि का समय माना जाता है। इन रातों में देवी की शक्तियाँ पृथ्वी के सबसे निकट होती हैं। ऐसे पवित्र समय में यदि कोई पति पत्नी शारीरिक संबंध बनाते हैं या कामुक चेष्टाओं में लिप्त होते हैं तो इसे घोर पाप की श्रेणी में रखा गया है। माना जाता है कि ऐसा करने से उस घर की सकारात्मक ऊर्जा तुरंत नष्ट हो जाती है और राहु केतु जैसे क्रूर ग्रहों का प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन पर हावी हो जाता है, जिससे धन की हानि और वंश में शारीरिक या मानसिक विकृतियां पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही मानते हैं कि इन 9 दिनों में हमारे शरीर के चक्रस ऊपर की ओर गति करते हैं। जब हम शारीरिक संबंधों में लिप्त होते हैं तो वह ऊर्जा अचानक नीचे गिर जाती है, जिससे न केवल भाग्य रूठ जाता है बल्कि माँ लक्ष्मी भी उस घर का त्याग कर देती है। इसके अलावा नवरात्रि की रात को अपनी पत्नी को अपशब्द कहना, उसे प्रताड़ित करना या उसका अपमान करना भी उसी गंदे काम के समान है जो आपके भाग्य को पूरी तरह अंधकार में धकेल सकता है। याद रखिए, पत्नी साक्षात शक्ति का अंश है और नवरात्रि में उसका अपमान करना सीधे जगत जननी माँ दुर्गा को क्रोधित करने के समान है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति इन रातों में संयम खो देता है उसके घर में पैदा होने वाली संतान का भाग्य बहुत कमजोर हो जाता है और आने वाली 7 पीढ़ियों तक दरिद्रता का साया मंडराने लगता है। इसलिए इन 9 रातों को केवल मंत्र जाप, ध्यान और सात्विक भोजन के लिए उपयोग करें। अपनी पत्नी के साथ बैठकर माता की आरती करें और उनसे अपने सुखी भविष्य की प्रार्थना करें। जब आप संयम रखते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि आप जो भी कार्य हाथ में लेते हैं उसमें आपको अपार सफलता मिलती है और माँ लक्ष्मी स्वयं आपके भंडार भर देती हैं। अगर अनजाने में आपसे पहले कभी ऐसी भूल हुई है तो घबराइए मत। इस नवरात्रि के पहले दिन माता से हृदय से क्षमा मांगे और कन्या पूजन का संकल्प लें। कन्याओं को भोजन कराने और उन्हें उपहार देने से माँ दुर्गा के क्रोध का शमन होता है और बिगड़े हुए काम फिर से बनने लगते हैं। याद रखिए, संस्कार और मर्यादा ही वो नींव है जिस पर एक खुशहाल परिवार की इमारत खड़ी होती है। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपकी 7 नस्लें राज करेंगी और आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। इस वीडियो को अपने उन मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें जो शायद इन गुप्त नियमों से अनजान हैं, ताकि वे भी इस महापाप से बच सकें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए जय माता दी जरूर लिखें। माँ दुर्गा आपकी रक्षा करें और आपके घर को सुख समृद्धि से भर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए मर्यादित रहें और माँ की भक्ति में लीन रहें। धन्यवाद।